दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट का अपना एक अलग ही फायदा है, जिसमें आपको शुरुआत से ही पूरे अमाउंट पर रिटर्न देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म में बड़े ही आसानी से आपको एक बड़ा कॉर्पस बना करके देने का काम करता है। तो अगर आपके पास भी लाखों में बैलेंस पड़े हुए हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। कैसे, आज हम इसी का कैलकुलेशन देखेंगे। 4 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट लेंगे और देखेंगे कि 15 साल में कितना कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि दरअसल कैसे लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा फंड तैयार करके देने का काम करता है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो कैलकुलेशन देखने के लिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाते हैं। एक्सेल शीट में हमने सारा डिटेल तैयार करके रखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं लमसम अमाउंट हमने लिया हुआ है 4 लाख रुपए, जो कि वन टाइम का होगा इन्वेस्टमेंट। रिटर्न हम 12% का लेकर के चलेंगे। वैसे मिलने के लिए आपको 15%, 18%, 20% में मिल सकता है, लेकिन कम से कम हम मान करके चल रहे हैं कि 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। ड्यूरेशन हम 15 साल का लेकर के चलेंगे, यानी कि 15 साल को टारगेट करते हुए पहले हम कैलकुलेशन देखेंगे। बाकी हम इससे आगे का भी कैलकुलेशन देखेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो और ज्यादा लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और फ्यूचर वैल्यू में हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वैल्यू रह जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पे ईएस देखने को मिलेगा। यहां पर आपको लमसम अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है। यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि ईयरली है। यहां पर आपको टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेगा, यानी कि कितना गुना पैसे हमारे बन रहे हैं हर 5 साल के अंतराल पे। यहां पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा कि हर 5 साल के अंतराल पे महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाता है। तो पहला साल 4 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट वन टाइम हो चुका है। इस पर पहले साल रिटर्न देखने को मिलता है 48,000 रुपए। टोटल अमाउंट हमारा बन जाता है 4,48,000 रुपए, यानी कि एक साल में हमारे पैसे बन गए 1.1 गुना। अगर टोटल अमाउंट को एक साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद देखेंगे तो 4,26,000 रुपए इसका वैल्यू रह जाता है। फिर आइए 5वां साल आप देखते हैं। 5वां साल देखेंगे, जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था, इस पर 5वें साल जो रिटर्न देखने को मिलता है वो 75,529 रुपए देखने को मिलता है। टोटल अमाउंट बन जाता है 7,04,937 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का डबल या डबल से थोड़ा कम कह सकते हैं कि आपका यहां पे कॉर्पस बन गया है सिर्फ 5 साल में। कितना गुना बना? 1.8 गुना आपके पैसे बन गए 5 साल में। लेकिन टोटल अमाउंट का 5 साल बाद वैल्यू देखेंगे महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद तो 5.5 लाख रुपए महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रह जाता है। अब आइए 10वां साल। 10वां साल देखिए, आपका जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 1,33,000 रुपए देखने को मिलता है। टोटल आपका कॉर्पस बन जाता है 12,42,340 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना से भी ज्यादा यहां पर पैसे बन चुके हैं। कितना गुना? 3.1 गुना पैसे आपके बने। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 7.5 लाख रुपए इसका वैल्यू रह जाता है। 15वां साल देखेंगे, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट जो हुआ 4 लाख रुपए का, उस पर 15वां साल आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 2,34,582 रुपए। अगर आप टोटल कॉर्पस देखेंगे 15 साल में कितना तैयार हुआ है तो 21,89,427 रुपए। राउंड फिगर में हम 22 लाख रुपए का कॉर्पस कह सकते हैं कि 15 साल में तैयार होकर के मिल गया। कितना गुना बना है? 5.5 गुना आपके पैसे यहां पर 15 साल में बन चुके हैं। टोटल अमाउंट का वैल्यू 15 साल बाद अगर आप देखेंगे तो 10.5 लाख रुपए इसका वैल्यू रह जाता है। तो 15 साल चूंकि हमारा टारगेट था तो 15 साल हमने यहां पर देख लिया कि 15वां साल हमारा जो टोटल कॉर्पस बन जाता है 4 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट से वो 22 लाख रुपए बन जाता है, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे यहां पे बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 साल में। वन टाइम का 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 15 साल में 22 लाख रुपए का कॉर्पस बना करके ये म्यूचुअल फंड आपको दे सकता है। और अगर रेट ऑफ रिटर्न 12% से ज्यादा हुआ तो फिर आपका जो टोटल कॉर्पस है और ज्यादा भी बन सकता है, और अगर रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम हुआ या 8%, 10% मिला तो फिर आपका ये जो टोटल कॉर्पस है ये कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो 15 साल का हमने कैलकुलेशन यहां पे देख लिया। अब चलिए थोड़ा आगे का कैलकुलेशन देखते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो और ज्यादा लंबे समय तक के लिए इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। तो 20वां साल अगर आप देखेंगे, सेम
अमाउंट को इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 4,13,413 रुपये। यानी कि जितना का इन्वेस्टमेंट किया गया, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको यहां पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल कॉर्पस देखेंगे तो 38,58,000 यानी कि 38.5 लाख रुपए का यहां पे कॉर्पस तैयार हो चुका है 20 साल में, यानी कि 9.6 गुना आपके पैसे बन चुके हैं 20 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 20 साल बाद वैल्यू देखेंगे तो 14,56,000 यानी कि 14.5 लाख रुपए का वैल्यू 20 साल बाद रहने वाला है। अब आइए आखिरी यानी कि 25वां साल देखते हैं। सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट जारी है, 7,28,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपको 25वां साल रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का कहिए तो डबल से थोड़ा कम यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल कॉर्पस आपका बन जाता है 68 लाख रुपए। जी हां, 25 साल में 68 लाख रुपए का कॉर्पस आपका यहां पे तैयार हो जाता है, यानी कि 17 गुना आपके पैसे बन जाते हैं 25 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 25 साल बाद वैल्यू क्या रह जाता है तो 20 लाख इसका वैल्यू रह जाता है। तो ये तो हमने यहां पर देखा कि 25 साल में 20 साल में आपके कॉर्पस कितना बनता है 4 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने पे, यानी कि 4 लाख रुपए का लमसम करने पे। अब एक बार आप रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको कितना गुना पैसे बना करके देने का काम करता है। पहले साल देखेंगे 48,000 रुपए का रिटर्न मिला, दूसरे साल 53,000 रुपए, तीसरे साल 60,000, पांचवा साल देखेंगे 75,000, 10वां साल देखेंगे 1,33,000, 15वां साल देखेंगे 2,34,000, 20वां साल देखेंगे 4,13,000 और 25वां साल देखेंगे 7,28,000। दरअसल ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में कई गुना बनाने का काम करता है, और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म में जो आपका कॉर्पस है वो 25 साल में 68 लाख रुपए बन जा रहा है, 20 साल में 38 लाख रुपए बन जा रहा है, 15 साल में 21 लाख रुपए बन जा रहा है। दरअसल पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको रिटर्न पर रिटर्न जो देखने को मिलता है, दरअसल लॉन्ग टर्म में आपको बड़े ही आसानी से और जल्दी बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। इसीलिए हमेशा से कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का गेम है, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, ये तो हमने यहां पर देख लिया कि भाई 25 साल में हमारे को 68 लाख रुपए तक का कॉर्पस देखने को मिल जाता है। अब जो भी हमारे को प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन होता है, उस पर हमें कुछ खर्चे भी देने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो STCG टैक्स जो होता है वो 20% देना पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स पे छूट है। उससे ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मामूली खर्चे हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आपको हर एक फंड में देना पड़ता है। एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ता है। एग्जिट लोड कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहां पर डिटेल में लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा कि 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में कितना कितना रिटर्न बनता है और कितना कितना हमारा टोटल कॉर्पस बनता है। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा ही बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा फंड तैयार करके देने का काम करता है, क्योंकि आपको शुरुआत से ही पूरे अमाउंट पर रिटर्न मिल रहा होता है। इसी वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई गुना लॉन्ग टर्म में बड़ा तेजी से बना करके देने का काम करता है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, आपके पैसे को कई गुना बना करके देने का काम करता है, जैसे कि हमने कैलकुलेशन में भी देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।